हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड होता क्या है। तो चाइल्डहुड कौन सा पीरियड होता है? ये इन्फेंसी और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है। मतलब सबसे पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड। ठीक है, जो चाइल्डहुड होता है वो ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 5 से 12 साल तक के। हम कहेंगे जब बच्चा 5 से 12 साल के होगा तो उसको कौन सा पीरियड होगा बच्चे का? चाइल्डहुड। ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है? बच्चों की फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। चाइल्डहुड में क्या है कि बच्चे की जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। इस पीरियड को हम स्यूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। इसमें बच्चे को क्या होता है? भ्रम होता है कि वो मैच्योर हो चुका है, एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। अब क्या है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इससे क्या है कि अगर आप टीचिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से 12 साल के बच्चे से आपने किस तरीके से डील करनी है। तो आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि हम उस बच्चे से कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चाइल्डहुड पीरियड के। सबसे पहला है स्लो फिजिकल ग्रोथ। जो हमारी चाइल्डहुड पीरियड है उसमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है वैसे तो फास्ट होती है, पर किसके कंपैरिजन? इन्फेंसी पीरियड के कंपैरिजन जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। जो हमारी हम ग्रोथ कह रहे हैं फिजिकल ग्रोथ, वो भी लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन क्या होती है? फास्ट होती है। किसमें? चाइल्डहुड पीरियड में। जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्डहुड पीरियड का वो क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज। इस पीरियड में, चाइल्डहुड पीरियड में क्या होते हैं कि बच्चे अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं। ठीक है, और इससे वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बच्चों को क्या है, ऐसे चुपचाप बैठना पसंद नहीं होता। तो वो क्या होते हैं? अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे हेविली इंगेज रहते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी से और उनसे वो सीखते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लर्निंग विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब बच्चे क्या है, अब वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से। मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे अब वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। या अपने टीचर को देख रहे हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसे किया है? रोल मॉडल। जो बच्चा जिसे देख के ये समझ रहा है कि मुझे इसकी तरह बनना है, उसने अपना रोल मॉडल किया है। तो बच्चे क्या करते हैं चाइल्डहुड पीरियड में? ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करते हैं? सीखते हैं, अपने से बड़ों को देख के सीखते हैं। ठीक है, और उनका खुद का सीखने का तरीका होता है, क्योंकि वो उस अपने खुद के कंसेप्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट थिंग्स, मतलब उस वस्तु, उस ऑब्जेक्ट को देख के उन वो जो लर्निंग करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। उनका खुद का ओन कंसेप्ट होता है सीखने का। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो चाइल्डहुड पीरियड है उसमें बच्चे क्या करते हैं? लर्निंग कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, फोर्थ है हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। जो बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उनका जो बिहेवियर होता है, उनका व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। उनको जो भी कोई भी नई चीज़ देखते हैं उन्हें उन्हें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि ये क्या है, ये कैसे है। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो उसको प्रायोरिटी बेस पे उसके पेरेंट्स हो या टीचर हो, वो सबसे पहले उनको आंसर करे, जो भी उनका क्वेश्चन है अपनी क्यूरियोसिटी को लेके। ठीक है, तो ये इस पीरियड में बच्चे क्या होते हैं? हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होती है। पांचवा है पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चों का जो क्वेश्चन आस्किंग पावर होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, क्योंकि उनको नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करते हैं कि नई नई चीजें देख के उनके बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनकी जो क्यूरियोसिटी लेवल है बहुत हाई होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में क्या होते हैं, उनकी जो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करने की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती है और वो तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो क्या करते हैं, उनको आंसर मिलता है अपने क्वेश्चन का। इसके बाद है मेंटल स्टेबिलिटी। अब क्या होता है कि इस पीरियड में क्या होता है, बच्चों का हम कह रहे हैं कि मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। पर ये कौन सी एज होती है इसमें जो मेंटल डेवलपमेंट है, हमने क्या इस पीरियड को क्या कहा, चाइल्डहुड पीरियड को स्यूडो मैच्योरिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसको क्या लगता है कि वो एडल्ट हो गया, उसमें मैच्योरिटी आ गई है, तो वो पर क्या है, उसके मेंटल कंडीशन अभी भी क्या है, इनस्टेबल है। अभी वो इतना स्टेबल नहीं हुआ है कि वो सब चीजों को समझ सके। पर हम क्या कह रहे हैं इस पीरियड को, स्यूडो मैच्योरिटी। बच्चे किसकी तरह बिहेव करते हैं, एडल्ट की तरह, पर वो उनको अभी इन इनस्टेबिलिटी होने की वजह से या मेंटल स्टेबिलिटी वीक होने की वजह से वो मैच्योर नहीं होते हैं। किसमें, चाइल्डहुड में। कौन सी पीरियड से होता है ये, 5 से 12 साल के बीच के बच्चे। ठीक है, इसके बाद है रैपिड ग्रोथ इन कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन मतलब जो हमारा पियाजे ने दिया था संज्ञात्मक। ठीक है, उसने संज्ञात्मक थ्योरी में हम क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों का चाइल्डहुड पीरियड में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो बहुत तेज होती है उनकी। तो बच्चा क्या है, उसका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट को लेके, वो भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। वाह, क्योंकि हम कह रहे हैं उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कोग्निटिव में क्या होता है, उसको नॉलेज मिलती है, फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो उसकी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट को लेकर, वो भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। बच्चे क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिज्म, सेल्फ फोकस, उनको लगता है कि वो सब जो उनका फोकस कहाँ है, अपने पे, वो सेल्फ फोकस है। एनिमीज, वो उनको लगता है, एनिमीज मतलब कि उनको लगता है कि जो भी चीज है उनके आसपास है, सब में क्या है, लाइफ है। ठीक है, और तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस स्टार्ट। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी चाइल्डहुड पीरियड है उसमें बच्चों में लॉजिकल थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, अपना जो ऑब्जेक्ट को देखकर अपनी खुद की लॉजिक लगाने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे में चाइल्डहुड पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है। किसमें, उसके अंडरस्टैंडिंग डोमेन में या कोग्निटिव डोमेन में। उसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंक्रीज इन वोकेबलरी। हम क्या कहते हैं कि ये बच्चे की कौन सी एज है या कौन सा पीरियड है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग होती है। बच्चा नई नई लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, धीरे धीरे वो लैंग्वेज उसको सीखता है या एक्विजिशन होता है। साथ ही उसकी वोकेबलरी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली डेवलप हो रहा है बच्चा, तो उसकी वोकेबलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसे नए नए शब्द जानने के लिए मिलेंगे, नए नए वर्ड जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिफ्रेंसिएशन इन जेंडर। अब क्या होता है कि हमको पता है कि इन्फेंसी में बच्चा जेंडर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, पर चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है कि बच्चा डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है मेल्स और फीमेल्स के बीच में। क्योंकि लड़के क्या होते हैं, बॉयज क्या होते हैं, अपने बॉयज ग्रुप में खेलने लग जाते हैं और गर्ल्स अपने गर्ल्स ग्रुप में खेलने लग जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में जो चिल्ड्रन होते हैं या बच्चे होते हैं, उनमें क्या आ जाता है, जेंडर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। वो जेंडर को डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। इसके बाद मोटर स्किल्स। अब क्या है कि चाइल्डहुड में क्या होता है, उसमें भी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या होते हैं, मैंने कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब ठीक है, उनकी मोटर स्किल्स लाइक हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, तो बच्चे किस में हैं, अपनी मोटर स्किल्स में इन्वॉल्व हैं या इंगेज हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के जो स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स, क्या हेल्प करते हैं कि उनकी जो हाथ की हैंड की पावर है या फिंगर डेक्सिलिटी है, कि बात कैसे हाथों मतलब ये समझ लिए, फिंगर डेक्सिलिटी मीन्स उनकी जो हाथों का कौशल है या निपुणता है, कि पहले क्या है कि उनकी जो फिंगर कोऑर्डिनेशन, हैंड और फिंगर कोऑर्डिनेशन है, वो परफेक्ट नहीं है, निपुण नहीं है। पर धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे की वो अपने इन्फेंसी पीरियड से चाइल्डहुड पीरियड में जाता है, तो उसके मोटर स्किल्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं।
और क्या होता है कि उनका जो ये जो वो अपनी मोटर स्किल से क्या हो जाती है, उनमें परफेक्शन आ जाता है। इस पीरियड में क्या है, बच्चों में जो अपने लेफ्ट और राइट हैंड ये भी प्रेफरेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, इन्फेंसी पीरियड में बच्चे अपने दोनों हाथों से काम करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से। पर चाइल्डहुड में उनको ये पता चलता है कि मुझे कौन सा काम लेफ्ट हैंड से करना है, या जो लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट हैंड को यूज़ करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड में बच्चे को ये भी प्रेफरेंस पता चल जाती है कि उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज़ करना है। ठीक है, सेंसेस डेवलपमेंट। अब क्या है सेंसेस, मतलब कि कैसे उनका जो आईज, विजन है, टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल डेवलप टू न्यू लेवल। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो हमारे सेंसेस ऑर्गन है, जैसे आंखें, कान, नाक, टेस्ट, स्किन, तो ये सब भी क्या हो जाते हैं, चाइल्डहुड पीरियड में डेवलप हो जाते हैं। परसेचुअल डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जो हमारा चाइल्डहुड पीरियड है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंसरी डेटा होता है वो सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है कि उसने जो भी सेंस किया वो डेटा को कलेक्ट करके जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसमें कलेक्ट करता है। अब बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, उसको अब हम कह रहे हैं कि बच्चा को कैसे पता चला इसका शेप कैसा है, क्योंकि उसने अपना डेटा कलेक्ट किया अपने ब्रेन में। ठीक है, तो उसको समझ में आया कि ये साइज ट्रायंगल है, ये सर्कुलर है, ठीक है, ये राउंड है। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। वो उसको साइज से उसको डिफ्रेंशिएट या उसको समझने लगता है, किसमें, चाइल्डहुड पीरियड में। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। चाइल्डहुड पीरियड में क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग 7 से 8 साल के बीच में तो बच्चे क्या है, सही और गलत को समझने लग जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि सही और गलत, पर ये किस पे बेस्ड है, एडल्ट्स पे। क्यों? क्योंकि ये सीडो मैच्योरिटी है, उनको बड़े बताते हैं, एडल्ट्स बताते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो उनका कंसेप्ट कौन बना रहा है राइट और रॉन्ग का, उनके एडल्ट्स बना रहे हैं, उनसे बड़े बना रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चों का कंसेप्ट होता है राइट और रॉन्ग का, वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। पर ये किस पे बेस्ड है, एडल्ट्स पे, क्योंकि उनका कंसेप्ट कौन बना रहा है, एडल्ट्स। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनके जो कंसेप्ट की है, क्योंकि वो उन्हें मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो एडल्ट्स हैं वो सही कह रहे हैं। तो उनका ये जो कंसेप्ट होता है राइट और रॉन्ग का, वो क्या होता है, फॉर्म होने लग जाता है, किसमें, चाइल्डहुड पीरियड में, वो भी कौन सी एज में, 7 से 8 साल के बीच में। फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिंक्ट। इस पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है, जो और क्रिएटिव हो जाते हैं, हम कहते हैं कि इसमें भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है जेंडर के बीच में। तो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे क्या हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। लड़कों को पता होता है, बॉयज को पता है कि उनको किससे इंटरेस्ट है, लड़कियों को पता है कि उनको क्या इंटरेस्ट है। तो वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जैसे लड़कों को टूल्स पसंद है, लड़कियों का इंटरेस्ट टेलरिंग में है, तो क्या है कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों का ये डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसके बाद है लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग। जो हमारी चाइल्डहुड पीरियड है उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, उनको पसंद होता है नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसीलिए इस एज में क्या होता है कि बच्चे अपने स्कूल से भागने लग जाते हैं। हम कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, उनका चाइल्डहुड पीरियड बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, स्कूल से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, अलग अलग न्यू न्यू प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि इस एज में क्या है, बच्चों में क्या होता है, एक्सप्लोरिंग और वंडरिंग करने के प्रति जो, मतलब उनको ये करना अच्छा लगता है। तो अगर अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का ये एटीट्यूड चेंज करे, उनको पढ़ाई से
पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करें, पर एक राइट मैनर में। तो हम अगर कोई भी टीचर इसके लिए क्या करे कि उनको स्काउटिंग, एनसीसी कैंप में ले जाए, जिससे क्या हो कि बच्चा नया नया चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, देखेगा, समझेगा, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। वरना उसको लगेगा अगर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रही है तो बच्चे को वो क्या लगेगी, बोर करेगी और वो स्कूल से भागने लगेगा। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे को नई नई चीज़ें जानने का मन करता है, तो इसलिए उसको क्या है, नई नई चीज़ें दिखानी चाहिए, जिससे वो उसका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद हम समझते हैं एजुकेशन चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, बी केयरफुल अबाउट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। हम क्या कहते हैं कि जब चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट होता है तो बच्चा क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ की रियलिटीज है, क्योंकि वो अब देख रहा है, समझ रहा है, तो वो अंडरस्टैंड करता है ये जो भी रियलिटीज उसके एनवायरनमेंट में या उसके आसपास चल रही है। क्योंकि बच्चा की थिंकिंग पावर, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, अब स्टार्ट कर रहा है थिंकिंग, तो वो क्या करता है कि अपना एक आइडियल बनाता है। वो उसके चाहे फादर हो, मदर हो, टीचर हो, उसके माता पिता या उसके टीचर कोई भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको केयरफुल रहना है, क्योंकि बच्चों का बिहेवियर क्या होता है कि वो देख के सीख रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपने आसपास के लोगों को देख के समझ रहे हैं। तो अगर हमको बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, उसको एक राइट एजुकेशन देनी है, तो उनके जो बड़े हैं, उन बच्चों के बड़े हैं, चाहे वो टीचर हो, उसकी माता हो, उसकी पिता हो, उनका बिहेवियर क्या हो, बच्चों के प्रति थोड़ा केयरफुल हो, उनको समझ उसी हिसाब के काम करे जो बच्चा उनसे सीखे और वो सही सीखे। ठीक है, ये उसकी एजुकेशन में हेल्प करे। उसके बाद है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। अब बच्चा क्या है, उसको लाइफ की रियलिटीज पता चल रही है, इंटरेस्ट ले रहा है अपने एनवायरनमेंट में, आसपास में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो चाइल्डहुड पीरियड है, इसमें बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, मतलब इतिहास, भूगोल और नागरिकता के बारे में समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस एज में बच्चे को जो रियलिटीज ऑफ लाइफ है वो समझने आने लग जाती है और उसका इसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज के लिए क्या है कि बच्चों को चाइल्डहुड पीरियड में मैथमेटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों की जो मेंटल एक्सरसाइज है उसे मोटिवेशन मिल सके, वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, ये हमारी एजुकेशन है कि चाइल्डहुड पीरियड में उन्हें कैसे एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पावर। अब क्या है कि इस पीरियड तक, चाइल्डहुड पीरियड से बच्चों की जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो गई है, उनका हैंड कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, अब इम्प्रूव हो गया है इन्फेंसी पीरियड के कंपैरिजन। तो हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है वो भी क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। जिससे क्या है इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखानी चाहिए, किसमें, चाइल्डहुड पीरियड में। को करिकुलर एक्टिविटीज। अब क्या है, जो बच्चे का हम ऑलराउंडर डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, कि वो हर जगह क्या हो, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज भी करानी चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चा क्रिएटिव हो सके और वो उसको एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि अगर ठीक है आप उसको एक किताब ही ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या है, बच्चा सिर्फ पढ़ता रहेगा, उसको और फील्ड में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज करानी चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में क्या हो सके, क्रिएटिव हो सके और अपने को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, मोर पार्टिसिपेशन। चाइल्डहुड पीरियड में क्या है, बच्चों को जो बुकिश नॉलेज है वो क्या है, कम देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, वीक होती है, और वे एक ही जगह पे, या उनका जो मेंटल मतलब किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट है वो क्या होता है, बदलता रहता है। अगर हम उनको पढ़ाने में ओरल एक्सरसाइज ज्यादा यूज करें तो बच्चे का है इंटरेस्ट क्या बना रहेगा, किसमें, नई चीजें जानने में। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों को अगर हम ऐसे पार्टिसिपेट कराएं कि उनको बुकिश नॉलेज ना देके उनको ओरल एक्सरसाइज दे के पढ़ाया जाए। टीचिंग मेथड। अब बच्चे क्या होते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है, हम कह रहे हैं कि उनका चेंज होता रहता है। तो
बच्चों का इंटरेस्ट क्या चेंज है, उसी हिसाब से हमारी टीचिंग मेथड भी होनी चाहिए एक बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चा अभी ये इंटरेस्ट कर रहा है अभी है, तो हमारी टीचिंग मेथड भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे एजुकेशन के प्रति। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि इस एज में क्या है, बच्चे के एट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट होते हैं, मतलब उनके जो गुण होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। गुण मतलब कह लीजिए कि उनमें डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, लव, ये सब भी क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो हमको उनके एजुकेशन में इस मतलब उनके एट्रीब्यूट्स पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे उनका जो डेवलपमेंट है, वो जो फर्दर डेवलपमेंट फ्यूचर में जो उनका डेवलपमेंट हो वो क्या हो, उनके जो ये लव, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इन सब में बना रहे। इसी हिसाब से वो डेवलप करें, उनमें ऑनेस्टी आए, उनमें डिसिप्लिन रहे। तो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में उनके एट्रीब्यूट्स को भी हमें डेवलप करते रहना चाहिए या डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। अब क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनको क्या है कि अपॉर्चुनिटी ऐसी देनी चाहिए कि जैसे हमारा करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटी दोनों का बैलेंस बना के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि उसमें क्या हो कि वो अपने एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशन। अगर हम उनको करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटी उनके एजुकेशन में इस तरीके से इन्वॉल्व करें कि वो अपने को एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी चाहिए। और ये जो एक्टिविटीज हो ये क्या हो, चाइल्ड ओरिएंटेड हो। मतलब ये इन एक्टिविटीज में क्या फोकस होना चाहिए, बच्चा। मतलब ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बच्चे से। यहाँ पे बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्या उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो एक्टिविटीज फॉर्म होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चे की अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो बच्चे को क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे और ये एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड। टीचर एंड आइडल्स। अब क्या है कि बच्चा क्या होता है इस एज में टीचर को अपना आइडल मानता है, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, अपने से बड़ों को देख के सीखते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो टीचर को क्या है, एक कंट्रोल और कंपोज पिक्चर बनानी चाहिए, मतलब जिससे क्या है बच्चा उनसे अच्छी बातें सीखे, उस अपना आइडियल जो अपने टीचर को बना रहा है वो उससे अपना फर्दर डेवलपमेंट कर सके, जिससे उसके फ्यूचर में हेल्प हो। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।